की अष्टमी है, आपको नहीं मालूम कि आज शिवरात्रि है, आपको नहीं मालूम कि आज प्रदोष है, आपको कुछ नहीं मालूम कि आज कौन सी तिथि है। भगवान को जो प्रिय तिथि है उसी देखो, मेरा बाबा तुम्हारा हाथ जरूर पकड़ेगा, निश्चित है। शिव महापुराण में सुना है शंकर भगवान पर 108 कुछ भी शिव को चढ़ाना चाहिए। आपके पास कुछ भी नहीं है तो 108 चावल के दाने चढ़ाइए, 108 मूंग के दाने चढ़ाइए, 108 आप चाहे तो सरसों के फूल चढ़ाइए, 108 चाहे तो सफेद पुष्प चढ़ाइए, 108 चाहे तो गुलाब की पत्तियां चढ़ाइए, पर एक नियम बनाना कि मैं 108 ये वस्तु शिव को समर्पित कर दूं। उसका कारण क्या है? तो स्कंद पुराण में लिखा है शंकर भगवान को जब हम 108 कोई वस्तु समर्पित करते हैं तो शंकर उसको लाख और करोड़ों गुना कर हमको पूरे वर्ष में प्रदान कर देता है। क्या दूध चढ़ाना जरूरी है शंकर पर? कई लोग कहते हैं गुरुजी के दही चढ़ाना जरूरी है शंकर पर, शहद चढ़ाना जरूरी है, घर चढ़ाना जरूरी है, शक्कर चढ़ाना जरूरी है। शिव महापुराण की कथा कहती है 5 चीजें शंकर भगवान पर चढ़ती है। दूध अर्थात घर में लक्ष्मी की वृद्धि करता है, इसलिए चढ़ाया जाता है। दही शंकर भगवान पर इसलिए चढ़ाते हैं क्योंकि यह परिवार को जोड़ता है। जिसके परिवार में क्लेश ज्यादा होता है, जिसके परिवार में आपस में तकरार ज्यादा होता है, उसको दही जोड़ता है। शहद घर में चिड़चिड़ प्रवृत्ति को समाप्त करता है, घी रोग को समाप्त करता है। शक्कर मिष्ठान घर में यदि लक्ष्मी आकर जा रही हो तो मिष्ठान समर्पित किया जाता है, इसलिए पंचामृत स्नान का भाव शिव महापुराण कहते हैं। पंचामृत स्नान भगवान, इसलिए 5 चीजें शंकर को समर्पित हैं। दूध, दही, रक्त, शहद, शक्कर अर्थात मिष्ट पीस कर अभिषेक करते हैं, परंतु मिष्ठान अर्थात गाय के दूध से निर्मित कोई मिठाई, और उस मिठाई से भगवान शंकर का अभिषेक। अब लोग भले शक्कर रखने लगे शंकर जी के अभिषेक में, पर यहाँ शक्कर नहीं लिखा है, यहाँ मिष्ठान। हमारे यहाँ साहित्य भाषा में कहते थे उसको खांड अर्थात मीठा। शिव महापुराण की कथा कहती है दर्पण बेलपत्री को ले सकते हैं और 5 बेलपत्र में पीला चंदन पूरी बेलपत्री पर लगा लें। पीला चंदन केवल एक बेलपत्र ऐसी हो जिस बेलपत्री पर आप गाय का घी लगाएं। क्या लगाना है? गाय का घी। 5 बेलपत्र में से 2 बेलपत्र नीचे पीली चंदन वाली, बीच में गाय के घी वाली बेलपत्र, और उसके ऊपर वापस 2 बेलपत्र वही पीले चंदन की रखें। महाराज प्रदोष के दिन व्यापार वाली जगह पर या अपने घर में जहां रसोई घर हो या पूजन का स्थान हो, उस 5 बेलपत्र को एक कटोरी में एक बाटकी में रख लें और एक घी का दिया उस बेलपत्र के सम्मुख में लगाएं। उस बेलपत्र को प्रदोष के दिन प्रदोष काल में उठाएं और भगवान शंकर को अपनी कामना कर समर्पित कर जाए। केवल 2 प्रदोष करिए, कुंडकेश्वर महादेव के नाम से लक्ष्मी मेरा भोलेनाथ देना प्रारंभ कर देगा, संपदा वो देगा, वैभव वो देगा। 2 प्रदोष कर देखिए। वैसे करना चाहिए इसको 5 प्रदोष। कितने प्रदोष करना चाहिए? 5। पर आप 1 प्रदोष करेंगे, दूसरा प्रदोष करेंगे, अपने आप संपदा बढ़ना, वैभव बढ़ना, लक्ष्मी की आवक होना प्रारंभ होगा। कुंडकेश्वर महादेव प्रयास करना, जब जिस महीने में जो प्रदोष पड़ा करे, बेलपत्र एक कलश के अंदर थोड़ा सा पानी लेकर 1 बेलपत्र, हरा मूंग, शमी पत्र डालकर और उसमें थोड़ा सा गुड़ डालकर भगवान शिव का स्मरण कर प्रदोष काल में, मान लो कोई काम आपका बहुत जरूरी है, बहुत दिनों से आप थक गए हैं, नहीं हो रहा, कर्जा बढ़ रहा है, धन नहीं आ रहा, व्यापार नहीं चढ़ रहा, या कोई समस्या बहुत प्रबल है, कोई एग्जाम में बैठ रहे हो नहीं हो रहा, परीक्षा भी दे दी है, रिजल्ट आने ही वाला है, तो भी प्रदोष काल में, प्रदोष के समय वो जल, मूंग, शमी पत्र और बेलपत्र और गुड़ का शंकर के शिवलिंग को समर्पित करना प्रारंभ कर दो। 2 या 3 प्रदोष करोगे। सोमवार की जो प्रदोष पड़ती है वो इच्छा पूर्ति करती है, मंगलवार की प्रदोष रोग से मुक्ति देते हैं, बुधवार की प्रदोष कामना की पूर्ति करती है, गुरुवार की प्रदोष शत्रुओं का नाश करती है, शुक्रवार की प्रदोष सुख और शांति देती है, शनिवार की प्रदोष संतान का सुख देती है, और रविवार की प्रदोष जो काम दुनिया में कोई नहीं कर सकता वो फल की प्राप्ति रविवार की प्रदोष करा देती है। शंकर के अनुमोदन में शिव मंदिर में शिव चौखट पर अगर कोई भूल से भी झूठ बोल देता है तो उसकी जिंदगी नरक जैसी निकलती है महाराज। इसलिए कहते तो उठा गंगा जली और कह दे तूने ऐसा नहीं, उठा बोल दे, आपके भी
जीवन में अगर किसी को कष्ट है, फिर निवेदन करूंगा, मंदिर में अगरबत्ती भले मत लगाओ, मंदिर में दीप भले मत जलाओ, मंदिर में पेड़ा भले मत चढ़ाओ। अगर आपके मोहल्ले में, आपके पड़ोस में, आपके परिवार में, आपके नजदीक में अगर कोई दुखी है, कष्ट में है, उसको यदि प्रेम की वाणी भी बोल ली है, एक रोटी भी प्रेम की खिला दी, किसी के चेहरे पर स्माइल ला दी, तो मंदिर में दिया जलाने के बराबर है। साहब, जल चढ़ाने का नियम है, जब हमारे ऊपर दुख होता है, तकलीफ होती है, कष्ट होता है, बड़ी दिक्कत परेशानी होती है, तो हम जल चढ़ाते हैं। तो उस जल को चढ़ाने का नियम है, पहले गणेश जी का स्थान, कार्तिकेय का स्थान, अशोक सुंदरी की जगह, फिर माता पार्वती की पीठी का, उसके बाद जलाधारी को स्मरण कर कर जल धीरे धीरे शंकर भगवान पर छोड़ा जाता है। जब धीरे धीरे शिव जी पर जल चढ़ाएं, उसके बाद में आप अपने मन की कामना जब जल चढ़ाते जाएं, बाबा से कहते जाएं, बाबा रोज कामना कहने की जरूरत नहीं है, एक बार आप कामना करो और उसके बाद जल चढ़ाना प्रारंभ करो। और उसको कहे तकलीफ है, कष्ट है, तो ऐसे चढ़ा दो। और अगर मन कर रहा है डायरेक्ट शिव जी पे चढ़ाना हो तो तुम्हारी मर्जी है, मना नहीं। दरबार से कोई खाली नहीं गया मेरे शंभू, मैं नहीं जानती, मैं तो इतना जानती हूँ कि कंकर शंकर है और तो सुनता जरूर है। ब्रह्मा ब्रह्म लोक में है, भगवान विष्णु वैकुंठ लोक में है, पर मृत्यु लोक में मेरा देवादिदेव महादेव है। मेरी पत्ती, शमी की जो पत्ती होती है, उस शमी की पत्ती को कब, कैसे और कहां चढ़ाना चाहिए, और शमी की पत्ती का फल क्या होता है वो भी अभी हम समझ लें। उसको शमी की पत्ती, संपूर्ण स्नान भगवान का हो जाता है, संपूर्ण स्नान। ये शिवलिंग है, जलाधारी, जल निकल कर जाने का स्थान, गणेश, कार्तिकेय, अशोक सुंदरी, जलाधारी मतलब माता पार्वती जी का हस्तकमल, शिवलिंग, शिव का स्वरूप, ऊपर जो जलाधारी लगी है उसमें से एक एक बूंद जो पानी नीचे गिर रहा है, जो पानी नीचे गिर रहा है, शिव जी की बेटियां जया, विषहरा, शामलीबारी, दौतली, देव, शिव जी की बेटियां। अब जब देवादिदेव महादेव को शमी का पत्ता चढ़ाया जाता है, कब चढ़ाते हैं, जब आपने संपूर्ण जलाधारी को हाथ से साफ कर दिया हो, शिवलिंग पर जल चढ़ा दिया हो, शिवलिंग का पूरा श्रृंगार आपने कर दिया, संपूर्ण श्रृंगार मेरे देवादिदेव महादेव का हो गया, संपूर्ण श्रृंगार। बाबा को चंदन का लेपन, अबीर, गुलाल, अक्षत, बेलपत्र, धतूरा, जो भी तुम्हें चढ़ाना है सब कुछ तुमने चढ़ा दिया, सारा श्रृंगार मेरे देवादिदेव महादेव का हो गया। तब शमी की पत्ती को मां जगतजननी की जो जलाधारी है उस पर मात्र स्पर्श कराकर शिव के शिवलिंग पर आखिरी में समर्पित कर देना चाहिए, जिससे हमारी मन की जो कामना है वो मां जगतजननी देवादिदेव महादेव से उनके कानों में श्रवण करें। शमी पत्र का एक बात और स्मरण में रहे, शमी पत्र की बहुत एक बात और अपने स्मरण में लीजिएगा। शमी पत्र, जब आपको लगता है कि इतनी दरिद्रता जीवन में है, इतना, और ऐसा नहीं है, मनुष्य के जीवन में बहुत सुख दुख तो चलता रहता है, मानव का देह है, पैसा भी नहीं है, बहुत दरिद्रता का जीवन है, बहुत दुखी जीवन है। तब बेलपत्र और शमी पत्र का प्रयोग जरूर करके देखना। प्रैक्टिकल करने में कुछ नहीं जाता, प्रैक्टिकल करने में क्या जाता, करके देखना। उस समय पर कैसे उसकी चौखट पर जाऊं, कैसे उसको नमन करूं, तब उस जगह पर उसकी चौखट पर जाऊं, कैसे उसको नमन करूं, तब उस जगह पर आप एक बेलपत्र, जहां से जलाधारी बहती है उधर एक बेलपत्र, जहां जलाधारी के ठीक विपरीत की स्थिति में, और 7 शमी पत्र मेरे महादेव के ऊपर, केवल आपके हृदय की बात करते हुए शमी पत्र और बेलपत्र इस तरह से समर्पित। पहले ध्यान रखना, पहले पूरा श्रृंगार, स्नान, पूजन, चंदन, अक्षत, गुलाल, अबीर सब हो जाए, उसके बाद की बात ही है, उसके बाद की बात। एक बेलपत्र इधर, एक बेलपत्र इधर, और उसके ऊपर 7 शमी पत्र के पत्ते, एक एक पत्र चढ़ाना, पूरे इकट्ठे करके नहीं, एक एक कर। बाबा से विनती करते हो, कांटों से भरी हुई शमी है जिसको तूने निहाल कर दिया, मेरी जिंदगी भी कांटों से कम नहीं है, मैं जानती हूँ, तो मुझे भी निहाल कर दे। अच्छी लगे तो लाइक